यार मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां दे, हर चंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़बां में सुखन गो। यार मेरे खामे को जुबां दे, मन कार हजार दास्तां दे, अफसाना गुले बकावली का, अफसो हो बहार आशिकी का, हर चंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़बां में सुखन गो, हर चंद अगले जो अहले फन थे, सुल्तान कलमरो सुखन थे। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुनोगे ना? हाँ चाचा, जरूर सुनेंगे। तो सुनो, ये कहानी है एक नेक सीरत बादशाह ज़ैनुल मुलूक की। उसके 4 बेटे थे। वो शहंशाह अपनी सल्तनत की हदों को वुसअत देना चाहते थे, जिसकी एक खास वजह थी। वज़ीर आज़म, हमारे नजदीक तशरीफ लाइए, कुछ अहम मामलात पे बात करनी है। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है। आज हम बहुत खुश हैं। आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। किसी के मुंह पे कोई कुफ्र नहीं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जहां पना हमेशा खुश खुर्रम रहें, पर कभी ऐसा ना हो कि खुशी की कसरत कभी आंखों पर पर्दा हायल करे, खुशी बिनाई से महरूम ना करे। खुशी वो है जो नजरे वाह होने से हासिल होती है। गोताबीनी से हासिल हुई खुशी बिलाखिर मदहोशी साबित होती है। हम जहां पना के लिए ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम इस वक्त नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते, बल्कि नुक्ताचीनी और नुक्ताबीनी से बाला होकर जामे इन बिसात से सरशार होना चाहते हैं। आप जरा वजाहत से कहिए, ऐसा ना हो कि हम आपकी ही बात आपके ही दिमाग में महदूद रखने का हुक्म दे दें। कहिए, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे मुल्क की तारीख गवाह है कि हमेशा इसी जानिब से हमले होते रहे हैं और हमलावर हमेशा हमारी आवाम को तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला करते रहे हैं। हमने भी सुना है, बार बार सुना है। आज क्या कोई नई आफत आ रही है उन सरहदों से? जहां पना का इकबाल बुलंद हो, चंद दहाइयों से उस जानिब कायम हुई सल्तनत हमारे मुल्क की खुशहाली और आज़ादी देखकर हसद की आग में जल रही है। उन्होंने हमारे मुल्क के चंद दगाबाज कबायली सरदारों से मिलकर
बहुत बड़ी साजिश तैयार की है। वो अंदर के लोगों की मदद से बगावत को हवा देकर शुमाली इलाकों में जरखेज और शादाब इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। वजीर आजम, यह आपका वहम है। किसकी मजाल है जो हमारी सल्तनत की सरजमीन की ओर नजर उठाकर भी देख सके? जहां पना, यह मेरा वहम नहीं, हकीकत है। वो जानते हैं कि आपके 4 शहजादे अभी कमसिन और मासूम बच्चे हैं। अल्लाह ने तो आपको औलाद की नियामत से नवाजा, लेकिन कुछ देर से, इसलिए वो इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। हमारा एक गद्दार कबायली सरदार गफूर सहराई दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशों में मसरूफ है। जहां पना, हमारा मशवरा है कि आप गफूर सहराई को अपने पास बुलाएं और उनकी शिकायत सुनें। हम गद्दारों से मुलाकात नहीं करते, ये हमारे मंशूर में नहीं है। सिपा सलार, इस चिंगारी को शोला बनने से पहले ही बुझा दो। आलम खाना, ये इस मसले का हल नहीं है। आपको उनकी शिकायत को दूर करना होगा। खैर, हम डरने वाले नहीं हैं। कल ही गफूर सहराई को हमारे दरबार में पेश किया जाए। हम तंग आ चुके हैं इस इक्तदार की परेशानी से। अब तो हम इस इंतजार में हैं कि कब हमारे शहजादे जवान हो जाएं और हम इस सल्तनत के 4 हिस्से करके उनके नाम कर दें और तर्क दुनिया करके याद इलाही में मसरूफ रहें। जहां पना, याद इलाही के लिए तर्क दुनिया करना जरूरी नहीं, तर्क दुनिया करना गुनाह है। याद इलाही के लिए तो अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश में मसरूफ रहकर भी की जा सकती है। खैर, आपने हमें आगाह कर दिया, हम कल इस पे गौर करेंगे। हमारे 4 शहजादों को दरबार में लाया जाए। हमने कल से उन्हें नहीं देखा, वो हमारे नूरे चश्म हैं। हम शब-रोज इसी सोच में रहते हैं कि कब हमारे शहजादे कमसिनी से निकलकर अहदे जवानी में दाखिल हो जाएं। हम भी चाहते हैं कि हमारे महल में उनकी 4 बीवियां हों, बच्चे हों, ताकि हम भी उनके साथ ऐशो इशरत मनाते रहे। हम चाहते हैं कि हमारी मलिका हमारे साथ खुशो खुर्रम और जवान व हसीन रहे। हम चाहते हैं कि हमारा अहदे शबाब बाकी रहे और हम शहजादों को भी शबाब में देखें। काश हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो। आमीन आमीन। अल्लाह जहां पना का इकबाल बुलंद रखे। ऐसा ही होगा, ये हमारा यकीन है। अल्लाह ताला ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। खैर, अब हमारे शहजादों को बुलाया जाए। चारों शहजादे अभी अभी तलवारबाजी की मशक करके आए हैं और अपनी आरामगाह में आराम कर रहे हैं। इजाजत हो तो उन्हें हाजिर करें। नहीं, अभी रहने दीजिए। अभी हम किसी और सोच में मुब्तला हैं। हाँ, नजूमी को फौरन बुलाएं। अब हमसे ये बेताबी बर्दाश्त नहीं होती। जो हुक्म आलिजा, अभी हाजिर किए देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 4 शहजादों की दौलत से नवाजा है और हमारी मलिका मुअज़्ज़मा एक बार फिर उम्मीद से हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 5वां शहजादा इसी महल में आंख खोले। शहजादा भी ऐसा जो अक्ल और हुस्न में बेनजीर हो, और बहादुर ऐसा जो हमारी सल्तनत की हिफाजत कर सके, क्योंकि हमारे दुश्मन रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सल्तनत मशरिक के कोहिस्तानी खित्ते से लेकर मगरिब के समुद्रों तक वसअत पाए। हम चाहते हैं कि शुमाल के बर्फानी इलाके से लेकर जुनूब के रेगिस्तान तक हमारा इक्तिदार कायम रहे। मुल्क में जितने भी दुश्मन हैं उनकी पसपाई हो, ताकि मुल्क में अमनो अमान कायम रहे। इसके लिए 5वें शहजादे का आना बहुत जरूरी है।
अब हमारा मुकाबला सिपा सलार से होगा। हमें पूरा यकीन है कि हम उन सबको हरा देंगे। देखिए ब्रादर दाना, हमें अपने हुनर पर इतना नाज नहीं करना चाहिए। अभी हमें और न जाने कितने करतब सीखने होंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमने कब कहा कि हम उस्ताद हो गए? अभी तो बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारी इस सल्तनत में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं उड़ते परिंदे की आंख में भी तीर मार सकता हूँ। हमें खिर्दमंद की फिक्र है। हमारा उस्ताद भी उनकी आदम दिलचस्पियों से नाराज है, और अगर उन्होंने ये बात जहां पना वालिद मोहतरम को बताई तो ना जाने वो क्या कर बैठेंगे। चलो चलते हैं। नूर आँख का कहते हैं पिसर को, चश्मक थी नसीब इस पिदर को। ए महर में इसरार गैब, हमारी रूह बेकरार हो रही है। पढ़ ले, फलक की सितारों की जुबान पढ़ ले। बता, हमारी तकदीर में क्या लिखा है। मेरे 4 शहजादे हैं, चारों मेरी आंखों के नूर हैं, पर हमारी मलिका मुअज्जमा 9 महीने का हमल लिए बैठी है। बता, हमारी 5वीं औलाद क्या है? क्या कातिबे तकदीर ने हमें 5वां शहजादा देकर हमारी सल्तनत के आसमान पर 5वां सितारा रोशन किया है? किया होगा। हमारा दिल गवाही दे रहा है। हमारे दिल की बात की तस्दीक कर। ए ताजदार अजीम सल्तनत, मैं आपके कल्ब की बात की तस्दीक करता हूं। अब 5वां शहजादा आ रहा है, एक ऐसा ताबनाक सितारा जो हमारी सल्तनत को रोशन करेगा, जिसकी नजीर इस जहां में कोई नहीं। ए नूर के सदके महरे अनवर, वो रुख के न ठहरे आंख जिस पर, जहां पना आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। बहुत जल्द इस महल के दरो दीवार एक नए परतवे नूर से जगमगा उठेंगे। जहां पना आप खुश खुरम रहें। आपकी खुश मिजाजी आने वाले शहजादे के लिए मुफीद रहेगी। मरहबा, आफरीन। ए सितारा बीन, आपके इस नवीद के लिए हम आपको इनामात से माला माल करेंगे। लीजिए। मुबारक 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 मुबारक, बादशाह सलामत, सद मुबारक। महल खाने में 5वें शहजादे ने आँख खोली है। ये महल पूरी तरह रोशन हो गया है। मुबारक मुबारक, आफरीन, हजार वो मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। जहां पना नहीं, नहीं, गुस्ताखी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप अभी उस नूर को नहीं देख सकते। मेरी किताब कोहना में एक तंबीह की गई है कि जहां पनाह को उस नूर के जलवे के लिए पूरे 18 साल इंतजार करना होगा। एक दिन पहले तो क्या, एक लम्हा भी नहीं, वरना खाकम बदहन। वरना क्या है संगतिल सितारा बीन, हम उसके वालिद हैं। हम पर ये जुल्म क्यों? 18 साल का इंतजार, कैसे बर्दाश्त करेंगे हम ये अजाब? वरना क्या होगा सितारा बीन? वरना कहर बर्पा होगा जहां पना। मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही है। ये क्या जुल्म है? शहजादा हमारा खून है और हम ही से पर्दा। हाँ जहां पना, किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे पर्दा। अल्लाह रहम कर,
रहम कर, वरना जहां पना आपके आंखों से आपकी बीनाई रुखसत होगी और वो हमारी सल्तनत के लिए कयामत होगी। अल्लाह रहम कर, रहम कर। या अल्लाह, ए मालिक तू जहां, ये किस गुनाह की सजा है? हम कब तक महबे इंतजार रहेंगे? हम में अब इतनी ताकत नहीं है। मेरे खुदा, इनायत कर इस गरीब और लाचार बंदे को इसके नूरी चश्म का जलवा इनायत कर। खुश होते ही तिफले मैं जबी से साबित ये हुआ सितारा बीन से। मैं चाहता हूँ कि इन दूर पहाड़ियों पे चढ़ जाऊं और देखूं कि आगे क्या है। अगर तुम तीनों मेरा साथ दो तो हम इन पहाड़ियों से आगे शहरों की सैर करेंगे। तो जाओ, तुम्हें किसने रोका है? मुझे तो अपने वालिद की सल्तनत में तमाम नियामतें मैसर हैं। खूब खाऊंगा, पीऊंगा और बिना मेहनत ऐश करूंगा। मेरी तमन्ना है कि हमारे महल में इशरत की महफिलें हों, कभी किसी चीज की कमी ना हो, बस आराम ही आराम हो। जरा ये बकवास बंद करो। मुझे लगता है कि तुम दोनों पागल हो। तुम्हें सुकून नहीं क्या? हमारे वालिद मोहतरम ने हमारे महल में किसी चीज की किल्लत रखी है? खैर, तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या। मेरी तो ऐश ही ऐश है। बकवास बंद करो, सिर्फ हंसते रहते हो। हंसना एक बीमारी है। मैं आज ही वालिद मोहतरम से कहूँगा कि शाही हकीम से आपका इलाज करवाएं। ये जिंदगी महज एक फरेब है। यहाँ हंसने खेलने की तो कोई बात ही नहीं, फिर भी हंसते रहते हो। इस रात के चमगादड़ को कौन समझाएगा कि दिन की रोशनी क्या होती है? इसे तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। भाई, इसे कहाँ दिखता है? ये तो अंधेरा महसूस करता है। ये अंधेरे को छू कर अपने दिमाग में भरता है। ये अंधेरों का आशिक है, हमारा क्या। कुछ भी कहो, मुझे दुनिया में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। फिरतमंद कैसे नजर आएंगी? तुम्हारी आंखें तो बेनूर हैं। हंसना खेलना तो जिंदगी का जौहर है। काश ऐसा हो कि इस आलम में हंसना, गाना, खेलना, खुश रहना गुनाह करार दिया जाए। प्यारा ये वो है देख सीखो, फिर देख ना सकेगा किसी को। वजीर आजम, आप इतने परेशान क्यों हैं? जहां पना, गुस्ताखी माफ। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि आप शहजादा ताजुल मलूक को शाही महल से दूर किसी और जगह परवरिश और तालीम और तरबियत के लिए भेजें। इससे बेहतर है कि इसका इंतजाम इस महल के अंदर ही हो। मगर ऐसा करने से हम शब और रोज परेशान रहेंगे और किसी न किसी बहाने शहजादे को देखने की कोशिश करेंगे। गुस्ताखी माफ आलमपना। क्या आप अपने दिल पर काबू रखकर दिमाग की नहीं सुन सकते? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि हम बादशाह होने के साथ साथ वालिद भी हैं और हम जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि शहजादे को किसी महफूज मुकाम पे भेज दिया जाए। जहां पना, फिर मलका आलिया को भी शहजादे के साथ जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम शहजादे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां पना, ठीक है, फिर मैं किसी महफूज मुकाम की तलाश में जाता हूं। आलिजा, मैं भी वजीर आजम के हमरा चलता हूं
और वहां के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेता हूँ। नजरों से गिरा वो तिफ़ल अबतर, मानंद सरशक दी दतर। बेवकूफ, ये तीनों बेवकूफ हैं। अरे बेवकूफों, जरा मेरे पास तो आओ, मुझे एक जरूरी बात सूझ रही है। लो आ गया उल्टा पुल्टा ख्याल हमारे रंजीदा संजीदा भाई को। रुक जा, बाद में सुनते हैं तेरी ये हजार दास्तान। नहीं मानोगे तो पछताओगे, फिर ना कहना मुझे। मेरी अगर मानोगे तो सुनते ही क्या कहता है। कभी कभी बेवकूफ इंसान भी अक्लमंदी की बात करता है। मुझे तुमसे ताजुल मुल्क के बारे में बात करनी है। क्या वो मर गया है? वो मरा नहीं, बल्कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। चलो चलते हैं और सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुझे तुमसे ताजुल मुल्क के बारे में बात करनी है। हमारा छोटा भाई तो इस दुनिया में आ चुका है, हम सब का शरीक बनकर, और देखा नहीं कि उसकी सलामती और हिफाजत के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। हाँ हाँ, उसकी हिफाजत और निगरानी करने के लिए कितने सारे लश्करों को तैनात किया गया है, और हमें देखो, हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे तो शुक्र करो, शाही नजूमे ने अब्बा हुजूर को उसे देखने से मना कर रखा है, नहीं तो वो सारी सल्तनत भूलकर उसे देखते ही रहते। पर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि हम आपस में इत्तेफाक रखें और कदम कदम पर उसके लिए रुकावटें खड़ी करें। हमें आज से इस नए शरीक को नेस्तो नाबूद करने की कोई तरकीब सोचनी होगी। आओ फिर खाते हैं कसम, एक होकर रहेंगे हम। होंगे जो इस सल्तनत के हकदार, वो हैं बस सिर्फ हम चार। यार मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां